सोचो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे लिए सक्सेस का क्या मतलब है, तुम शायद तुरंत जवाब दोगे पैसा, नाम, रिस्पेक्ट या फ्रीडम। लेकिन तुम ये जवाब देते ही एक ऐसे पैराडॉक्स में गिर जाते हो जहां से निकलना आसान नहीं है। क्योंकि जो तुम्हें आज सक्सेस लगता है, कल वही तुम्हारा रीजन बन सकता है रात भर जागने का। जिसके पास करोड़ों का बैलेंस है, वो हर सुबह अपने बालकनी से स्काईलाइन को देखता है, लेकिन चैन की एक भी सांस नहीं ले पाता। और जो ब्रोक है, वो बस 2 वक्त की रोटी खाता है, वो अपनी चारपाई पर इतनी गहरी नींद लेता है कि उसके सपने भी स्ट्रेस फ्री होते हैं। तो कौन हुआ सक्सेसफुल और कौन हुआ फेलियर? सोसाइटी तुम्हें एक फिक्स फॉर्मूला देगी, टॉप कर लो, नौकरी मिल जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन तुम भी जानते हो कितने लोग सेट होके भी अंदर से बिल्कुल अनसेट होते हैं। हम इंसान ही अजीब है। हमको चाहिए एक ऐसी रेस जो ह्यूमन को मोटिवेट करती रहे, दूसरों से आगे जाने की इच्छा जगाती रहे और बहुत सारे वैलिडेशन मिलते रहे। इसीलिए बना टॉपर बनने का कॉन्सेप्ट, ज्यादा पैसे कमाने की भूख। क्योंकि देखा जाए तो एक लेवल के बाद इंसान को पैसे की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पर फिर भी हमको कागज के सिक्के बटोरने के लिए भागते रहते हैं। रंग रूप का कॉम्पिटिशन चल रहा है, कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत है तो इसको भी लोगों ने सक्सेस का नाम दे रखा है। मेरे मोहल्ले में एक लड़का आईफोन लाता है, लोग बोलते हैं कि अरे भाई ये तो बहुत पैसे छाप रहा है, ये तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। बट बाद में पता चलता है कि वो ईएमआई पे लेके आया है। लोगों को लग रहा है कि उसने क्या ही खतरनाक सा अचीव कर लिया है, जबकि वो खुद जानता है कि वो शो ऑफ के चक्कर में हर महीने ईएमआई के बोझ तले दब रहा है। तो एक्चुअल सक्सेस है क्या फिर? सक्सेस के बारे में सोचना ही तुम्हें एक बहुत ही गहरे पैराडॉक्स में लेके जाता है। आओ तुम्हें एक एक करके बताता हूँ। द फिक्स डेस्टिनेशन। सक्सेस का सबसे बड़ा धोखा ये है कि ये कोई फिक्स डेस्टिनेशन नहीं है। तुम समझते हो कि एक माइलस्टोन पर पहुंच गया तो बस कहानी खत्म, ट्रॉफी मिल गई। लेकिन असली कहानी तो ट्रॉफी के बाद शुरू होती है। तुम रियलाइज करते हो कि जिस चीज के पीछे तुमने अपनी पूरी जिंदगी डाल दी, उसे हासिल करके भी एक खालीपन सा है। तो फिर वही सवाल कि अगर ये सक्सेस नहीं है तो फिर क्या है? सोचो, एक लड़का स्कूल में टॉप करता है। उस वक्त वो अपने स्कूल का लेजेंड है। पेरेंट्स उसकी तारीफ में लोगों के सामने सीना तान के चलते हैं। टीचर्स उसका नाम का एग्जाम्पल देते हैं बाकी सारे स्टूडेंट्स को। लेकिन आगे जाके वही लड़का कॉर्पोरेट की रेस में घुस जाता है, जहां डेडलाइंस उसके सपने खा जाती है, ऑफिस पॉलिटिक्स उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट तोड़ देती है और स्ट्रेस उसकी हेल्थ चुरा लेती है। उसने भी शायद ये सोचा था कि अगर मैंने टॉप कर लिया तो मैं जिंदगी की जंग जीत जाऊंगा। लेकिन उसे अब समझ आता है कि वो सिर्फ एक लेवल क्लियर हुआ था, गेम अभी बाकी थी और ये लेवल पहले से ज्यादा पॉइजनस था। इसके बाद आता है पैराडॉक्स ऑफ कंपैरिजन। तुम 1 लाख कमा के खुश हो, पर तुम्हारे फ्रेंड का यूरोप ट्रिप का रील तुम्हें सडनली ब्रोक फील करवा देगा। तुम मैराथन जीत के अपने लिए लेजेंड हो, लेकिन ओलंपिक का गोल्ड मेडल देख के लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूं। तुम सोचते हो कि तुम अपनी रेस खुद के अगेंस्ट भाग रहे हो, लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारा स्कोर बोर्ड हमेशा दूसरों के नंबर से कंपेयर होता रहता है। तुम अपने स्टैंडर्ड सेट करते हो, लेकिन सोसाइटी का मेजरिंग टेप हमेशा तुमसे बड़ा होता है। तुम अपने गोल्स अचीव करते हो, अपने लिए इनफ डिफाइन करते हो, पर सोशल मीडिया का एक स्वाइप तुम्हारा इनफ को डस्टबिन में फेंक देता है। क्योंकि असलियत तो ये है कि कहीं भी चले जाओ, जिस भी फील्ड में तुम महारत हासिल कर लो, कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो तुमसे बेहतर होगा ही। तुम 1 लाख कमाओगे तो तुमसे ज्यादा कमाने वाला हमेशा होगा। तुम मैराथन जीतोगे तो कोई ओलंपिक चैंपियन हमेशा होगा। तुम अपने सपने पूरे करो, लेकिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते वक्त तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो शायद सक्सेस सिर्फ काम का आउटपुट नहीं, बल्कि तुम्हारी अटेंशन का आउटकम भी है। तुम्हारे अचीवमेंट तब तक शाइन करते हैं जब तक तुम किसी और के अचीवमेंट नहीं देख लेते। द प्राइस ऑफ सक्सेस। लोग समझते हैं कि सक्सेस की कीमत बस मेहनत से चुकाई जाती है, पर असली पेमेंट तुम अपने लाइफ के सबसे प्रीशियस एसेट से करते हो। अपने रिश्ते, अपनी सेहत, अपनी पीस ऑफ माइंड। तुम सोचते हो कि एक दिन आएगा जब तुम पैसे कमा के, फेम लेके सब इंजॉय करने लगोगे, लेकिन उस दिन तक तुम अपने दोस्त से मिलना छोड़ चुके हो, हॉबीज मर चुकी होती है, बॉडी अनहेल्दी हो चुकी है। और जब फाइनली ट्रॉफी हाथ में होती है, तुम रियलाइज करते हो तुमने जीत तो पा ली, लेकिन उसके बदले तुमने बहुत ही भारी कीमत चुकाई। वो दोस्त, वो पुराने दोस्त तुमने परमानेंटली लूज कर दिए। इसलिए सवाल सिंपल है, लेकिन जवाब डेंजरस है। क्या सक्सेस एक फाइनल स्टेशन है या ट्रेन जो हमेशा चलती रहती है? क्या तुम सक्सेसफुल तब हो जब तुम अपने स्टैंडर्ड्स मीट करते हो, या तब जब दुनिया तुम्हें वैलिडेशन देती है? अगर तुम्हारे स्टैंडर्ड्स हमेशा शिफ्ट होते रहेंगे तो तुम कभी भी ट्रूली सक्सेसफुल फील ही नहीं कर पाओगे, या तुम जिंदगी भर बस एक मूविंग गोल पोस्ट के पीछे भागते रहोगे। बहुत इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि सच कहूं तो इसका कोई एक्चुअल डेफिनेशन है ही नहीं। आपके लिए जो सक्सेस लग रही है वो किसी और के लिए नॉर्मल होता है। एक भूखा रोटी को तरसे और पा जाए तो सक्सेस कहलाती है, पर वही उस अमीर की नजर में फेलियर कहलाता है। कमेंट कीजिए नीचे कि आप क्या सोचते हैं सक्सेस के बारे में। तब तक मैं चला नए वीडियो के स्क्रिप्ट लिखने। मैं मिलता हूं आपसे नए वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड
with the cool mock.